कोडरमा में पेपर लीक मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पेपर वायरल करने का आरोपी प्रशांत साव उर्फ प्रिंस और आशीष कुमार शामिल है। बताया जा रहा है कि प्रिंस ने ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसके जरिए प्रश्न पत्र को हर परीक्षार्थी को 350 रुपए में बेचा गया था। इस मामले में पुलिस को चतरा के रहने वाले प्रिंस साव नाम के एक अन्य शख्स की भी तलाश है। उधर पकड़े गए आरोपियों के परिजन आरोपों को गलत बता रहे हैं। लीक हो गया है तो ये तो निश्चित है, हम जानते हैं कि क्वेश्चन यदि लीक होता है तो उसमें कोई न कोई सरकारी पदाधिकारी संलिप्त होता है, तभी क्वेश्चन लीक हुआ है। अब किसी के 6 लाख मोबाइल में अभी क्वेश्चन रन कर रहा है पूरे झारखंड में, तो 6 लाख आदमी को पकड़ पाना या 6 लाख आदमी को दोषी ठहरा देना, ये हमको किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता है। इसमें सारी संलिप्तता सरकारी पदाधिकारियों की है। प्रशांत इसमें कहीं से कोई दोषी नहीं है। कोचिंग नहीं चलाता है, प्रज्ञा स्कूल चलाता है। स्कूल चलाता है। कहाँ स्कूल कहाँ है? वहाँ है पगरवा। कब से चलाता था स्कूल ये? बहुत दिन मेरा स्कूल बहुत पुराना स्कूल है। पापा से स्कूल चलाते थे। ये बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। मैट्रिक पेपर लीक मामले में पुलिस की जांच और कार्रवाई तेज हो गई है। कोडरमा से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं झारखंड पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि कुछ लोग पुराने क्वेश्चन पेपर को इंटरनेट पर और यूट्यूब पर डालकर अफवाह फैला रहे हैं। लोगों को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पेपर लीक में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कोडरमा से तार जुड़े हुए पाए गए और कोडरमा से फिर कुछ और लीड्स मिली हैं, कुछ और लोग अरेस्ट हुए हैं। तो अभी सारी डिटेल्स अभी आपको हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस, तो ना बताने से फिर वो हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगा। लेकिन केस खुल चुका है, जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्व है वो पकड़े गए हैं। उनके डिजिटल डिवाइसेस से बहुत तरह तरह की हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है, उस पर आगे कार्रवाई हो रही है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कुछ लोग जो है अफवाहें फैला रहे हैं। जैसे कल संस्कृत का पेपर है, उसके बारे में मुझे बताया जा रहा है कि पुराने पेपर को नेट पे डालकर या यूट्यूब पे डाल करके लोग जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ। मैट्रिक की परीक्षा में हुए पेपर लीक के मामले की झारखंड पुलिस ने जांच तेज कर दी है। शुरुआती जांच में जो बातें निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक इसके तार कोडरमा से जुड़े हैं। वहीं झारखंड के डीजीपी ने सख्त मैसेज उन लोगों को दिया है जो पूरे मामले पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पेपर लीक की घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है शिक्षा मंत्री और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह का कहना है राज्य में पेपर लीक होना आम बात हो गई है। इस दिशा में सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है। तो जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री का कहना है पेपर लीक के पीछे सुनियोजित गैंग है, जो लगातार सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगा है। सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। राज्य सरकार इसे बर्दाश्त तो नहीं करेगी। आपको बता दें कि जैक की ओर से आयोजित 10वीं की बोर्ड परीक्षा में साइंस और हिंदी का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। का हो चाहे जैक का हो, सबका वही हाल है। यहाँ पर सरकार इसके बारे में जरा सा भी चिंतित नहीं है और न सरकार इस दिशा में कोई काम करती है कि भाई इस तरह का पेपर लीक ना हो। तब सरकार ही जब इस तरह की है तो आप क्या अपेक्षा कीजिएगा? भाई 2 पेपर लीक हुआ, और भी हुआ होगा कुछ, क्योंकि ये सरकार में संभव है, ताकत है। तो भाई हेमंत सोरेन के नाम पर कुछ हो सकता है। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बाबूलाल मरांडी जी खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं इस राज्य के, और उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि जैक्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी परीक्षाओं को, दोनों परीक्षाओं को रद्द करने का काम किया और आरोपी पकड़ा जा चुका है। और आगे भी ये जो गैंग है, इसके पीछे एक बहुत सुनियोजित गैंग है जो लगातार सरकार को बदनाम करने की कोशिश करता है, लोकप्रिय हेमंत सोरेन जी की सरकार को, और हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी आरोपी पकड़े जाएंगे, उसका पर्दाफाश हो चुका है। वहीं मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होना अब आम बात हो गई है। ये राज्य सरकार की नाकामियों को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि इसमें सरकारी अंग कहीं न कहीं लिप्त है। मामले में कोडरमा से गिरफ्तार बीजेपी नेता के बेटे के बारे में उन्होंने कहा कि मामले में चाहे जो भी लिप्त हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दुखद बात है जिस तरह से देख रहे हैं लगातार। सही बात है, आपने सही कहा कि झारखंड सरकार की जो स्थिति है कि आज कल बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। एक तो बच्चे मेहनत करते हैं, वो तैयारी करते हैं, परीक्षा स्थल पर जाते हैं, सेंटर पर बहुत सारे ऐसे गरीब मजदूर परिवार के भी बच्चे हैं जो बहुत ही मुश्किल के साथ वो बच्चों को पढ़ाते हैं। मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और जैक बोर्ड के अध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने रणधीर वर्मा चौक पर जैक बोर्ड का पुतला फूंका। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पहले झारखंड में जेपीएससी और अन्य बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते थे और अब छोटे बच्चों की परीक्षाओं तक में पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, जो राज्य सरकार की विफलता को उजागर करती है। देखिए, अभी तक तो लगातार जेपीएससी में पेपर लीक हुआ करता था और बेरोजगारों के भविष्य खराब हो रहे थे, लेकिन अब उससे भी 2 डिग्री आगे बढ़ गया। अब छोटे क्लास में भी बच्चों के जो जैक जो परीक्षा आयोजित कर रहा है उसका भी पेपर लीक होने लगा। मतलब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो।